चलिए जी, अभी अपने त्रिकोणमिति चैप्टर पे थे ना। त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट बी, त्रिकोणमिति अनुपात कंप्लीट है क्या अपना? क्या है ऐसा कि आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है? प्रश्न संख्या 1 से लेके 50 तक कोई डाउट किसी का नहीं? मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा और यूं मान के चलिए कि एक छोटा सा टेस्ट ही है आज आपके बीच में कि अब तक जितना आपने सीखा है उस पे बने अब तक राजस्थान की किसी भर्ती में, क्योंकि आज से एक समय पहले पटवार में भी गणित में त्रिकोणमिति था और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो केवल 2 एग्जाम हमारे सामने, एक सीईटी +2 और एक एलडीसी। इसके अलावा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही अपने पास में, राजस्थान की किसी भर्तियों में ये टॉपिक रहा नहीं। मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि पार्ट 2 क्या था अपने पास में, चैप्टर नंबर 2 क्या था, पहला क्या था, किसी को याद है क्या? कौन है उनके माप। उस पे पीवाईक्यू में हमने देखा केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एलडीसी में और एक सीटी के अंदर, जो बड़ा सामान्य था, केवल कोण को जो है वो रेडियन में और रेडियन को कोण में बदलने वाला सामान्य सा काम। अब हम यहां से हम बात करते हैं और इस क्रम में अपने, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहले हमने कहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा जी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा। हमने कहा था कि हमें इसी क्रम में इनको याद रखना है। यदि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो इस क्रम को नहीं तोड़ना है। अगर किसी और साथी के द्वारा अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उनका हो सकता है कि क्रम अलग हो, या हो सकता है सेम क्रम पे वो काम करे होंगे, सबका तरीका अलग अलग है। और हमने कहा कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में ये भी सीखा है कि साइन थीटा का मतलब नहीं है कि साइन गुणा कर रहा है किसके साथ जी? थीटा के साथ में। यहां हम ये कहते हैं कि प्रत्येक, हम जो त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज पे 3 भुजाओं के बीच में किन्हीं 2 भुजाओं के और किसी एक थीटा के साथ बनने वाले अनुपातिक संबंध को दर्शाने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं लेता है, जिनमें हम कौन सी भुजा किसके बराबर में ये बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका जी? लाल बटे का। और पूरे चैप्टर में हम ये यूज करेंगे साइन थीटा के बराबर में 2 भुजाएं हैं, लंब बटे कर्ण, आधार के बराबर आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, कोट व आधार लंब, सेक व कर्ण आधार और कोसेक कर्ण लंब। ये पढ़ा है अपनों ने। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी क्रम में आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आप क्या कहते हैं कि यहां से आपने एक और भी बात बताई कि क्या, कि ज्यादा नहीं पर हम ना चाहते हुए भी हमें 3 से 4 सरल समीकरणों की आवश्यकता पड़ गई थी, जिनको हमने याद किया था। याददाश्त में है, बताएंगे टेन थीटा बराबर क्या जी? हमें याद, हालांकि हम इनका अपने चैप्टर आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम बहुत प्रयास किया लेकिन इन सरल समीकरणों के बिना निकल नहीं पाए। कोस थीटा बटे में साइन थीटा, उसके बाद में सेक थीटा बराबर में 1 बटे कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और साथ साथ में और बताया था थीटा, अच्छा एक और सरस में कहा गई थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और भी कहा था कि थीटा क्या है, तो आपने कहा कि थीटा एक न्यून कोण को दर्शाता है, पर हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तो न्यून कोण 2 होते हैं। लेकिन हमने कहा कि जब भी आप लाल बटे कक्का का यूज करना चाहते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखेंगे, या तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है हमेशा, और या हमने कहा था कि हम लाल बट्टे कक्का का तभी यूज करेंगे जब थीटा आधार भुजा पे हो। थीटा आधार भुजा पे हो तभी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
तो ये इस प्रकार से बातें जो हमें पूरे पहले चैप्टर में याद रखना था, इसके अतिरिक्त केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन थी। लेकिन आपने ये बार बार कहा था कि किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के नाम आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। आप त्रिभुज बनाएं, समकोण बनाएं, लेकिन ये कंफर्म करें कौन सा लंब, कौन सा आधार और कौन सा कर्ण, और उसके लिए प्रॉपर्टी आपको दी जाती है। तो इस क्रम में हमने पहला चैप्टर पूरा किया, और पहला क्या, सॉरी, बी पार्ट यानी दूसरा चैप्टर पूरा किया, जिनमें प्रश्नों की संख्या अपने पास में लगभग कितनी थी, 1 से लेके 50 तक। और अब आपने जब कह दिया कि 50 प्रश्नों में कोई डाउट नहीं, तो फिर मैं 10 प्रश्नों के साथ मूल्यांकन करूंगा। अब तक आपके इसके अंदर अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं तो टोटल आपके पास पीवाईक्यू के क्वेश्चन कितने हैं? त्रिकोणमिति पर टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने 106 है ना, जो कि एलडीसी 24/10/2024 तक आ गया अपने पास। और इन 106 में से आपके सामने तो सारे क्रम से हैं, पर मैं उनको चैप्टर वाइज आपके सामने लाऊंगा, तो एक तो आपकी समझ बन जाएगी, और यहां बोर्ड पर जो क्वेश्चन नंबर होगा वही आपका किताब का नंबर है। इसलिए किताब को अभी फिलहाल बंद रखना है। 9% का एक छोटा सा मैं आपको समय देते हुए, हर पर्सन के लिए 1 मिनट का समय दूंगा, जो कि बड़ा है पर फिर भी चलेगा। 9 में से कितने हुए, कितने सही और कितने नहीं कर पाए, इस आंकड़े को जरूर देखेंगे, अपने मूल्यांकन करेंगे। आपके हाथ खड़े हुए तो मैं करवा दूंगा। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं 9 प्रश्नों के साथ, और जैसा मैंने कहा कि सीक्वेंस वही है जो यहां लिखा है। हम केवल और केवल पार्ट नंबर 2 के साथ। पहला क्वेश्चन अपने पास में पटवार 2011, टेन थीटा बराबर √2 -1 है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताना। देखो गिरिराज जी, पीवाईक्यू के डाउट अलग से करवाए जाएंगे, पहले चैप्टर पूरे होने दीजिए। जो नहीं हो रहा उनको राउंड अप कीजिए, दूसरे चैप्टर में हम सभी प्रश्न पहले करेंगे। कौन सा? सी ऑप्शन। और कोई? आपका मैथ सब्जेक्ट है का आर्ट है? साइन इंटू कोस थीटा चाहिए अपने। जी, कैसे हो रहा है, मतलब सी कैसे, थोड़ा आप बताना चाहिए, क्योंकि इधर लाइव में भी सी साथी बोल रहे हैं आपके। तीनों बुझाएं ज्ञात किया, आप यही कह रहे हो? फिर साइन इंटू कोस किया। आइए देखते हैं, जिनका नहीं आया बंद कर दो कॉपी, राजो बोर्ड पर। टेन थीटा देने से समकोण त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं प्राप्त हुई, जबकि हम जानते हैं कि टेन आता है कौन से नंबर पे जी? हाँ जी, तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आने से कौन सी दो भुजाएं? लंब बटे आधार। बटे में एक लगा दे, तो लंब क्या प्राप्त हुआ जी? √2 -1, और बटे में 1। पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हैं, हमें क्या प्राप्त करना है? कर्ण। कर्ण प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या है जी? क्या जी? लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा ही ना? ए माइनस बी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 1 का रूट। कितना प्राप्त हुआ जी? 2 और 1 3 और 1 4, -2 √2। ये बताओ कर्ण आया है क्या आपका?
करण यही है सबका, ठीक है। और कुछ निकाल दिया तो फिर आगे बढ़े मत, कहानी शुरू से ही गड़बड़ा गई अपनी, है ना। अब आइए आगे, इसका मतलब करण कुछ और निकाला है, ठीक है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ गलती की है। अब आइए अपने को चाहिए साइन इंटू कोस, है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान चाहिए। और आप जानते हैं कि साइन आता है पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे लंब बटे करण, लंब कितना है √2 - 1, और करण अपने पास में कितना है √4 - 2 √2, इंटू कोस क्या है आधार बटे में करण 4 - 2 √2। अब बताओ जी ऊपर, सॉरी इस पे भी रूट लगाना है ना, रूट लगा है। अब ऊपर एक से गुणा और जेड पे कोई फर्क है नहीं पड़ा, लेकिन आप जानते हैं कि दो संख्या रूट की बिल्कुल एक जैसी है तो रूट है खत्म होगा कि नहीं होगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा 4 - 2 √2, जो कि ऑप्शन नंबर। अब गलती कहां की आप चेक करो, लेकिन अच्छी बात यह है कि गलत होने के बावजूद वैसी वैल्यू प्राप्त हुई जो कि ऑप्शन में थी। अगर ये √2 - 1 ऑप्शन में नहीं होता तो अपने पे कहीं ना कहीं गलती का एहसास होता, दोबारा ट्राई करते कि नहीं करते। तो इसलिए ये वर्तमान समय के पेपर की एक बड़ी और विशेषता रही है कि एग्जाम पेपर बनाने वाला अब अपने यूं तो है नहीं क्योंकि उसको 10 मिनट में पेपर बना के देना है, एक समय लेके बढ़िया तरीके से जब पेपर बनाया जाता है तो ये भी प्लान किया जाता है कि अगर भाई 2 की जगह अगर कोई 5 लिखेगा तो उत्तर क्या आएगा, और वो जो उत्तर आता है वो ऑप्शन बनाया जाता है। सामान्य हम आसपास के पेपर टेस्ट सीरीज में कहीं पे भी देखते हैं एक सही होता है, बाकी क्या 3 की मर्जी लिख दो, है ना, 3 कुछ मर्जी लिख दो। वो पेपर एक बड़ा एक गलत लेवल का होता है, 4 ऑप्शन अगर सेट करें ना तो आप कैसा भी कर लो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और वो पर्सन हमारा गलत होने के चांसेस ज्यादा। करण गलत निकाला तो काम खत्म हुआ, और करण सही था तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बड़ा था नहीं, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल जी, नमस्ते जी नमस्ते, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, अब आसान है। पटवार 2011, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4 टेन थीटा -5 कोस सेक थीटा +4 कोट थीटा का मान सही और अच्छा बताएंगे। देखो बोनी खराब हो रही है आज की, है ना, कहेंगे तो आराम करना, पहलो प्रश्न गलत होनो, नयो साल और आने वाला है, नए साल का सोखा सोखा प्रश्न लिया ताकि पूरा साल हौसलो बनो रहे। क्या उत्तर है, ठीक देखते हैं। एक बटे दो, ठीक बी। चलिए, कौन सी दो भुजाएं ज्ञात है साइन को देखते ही, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा आता है पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे आने की वजह देखो हमने कहा कि गलत करने से अच्छा है कि पेज के कॉर्नर पर लाल बटे का लिख ले ताकि गलती हो ही ना। ये लंब और ये करण नहीं, क्या लंब 4 करण 5, कोई रफ काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, सबको पता है क्या बता रहे हैं 3 2 देगा, तीसरी भुजा ज्ञात होगी। अब जो मान चाहिए उठा लेते हैं, 4 का 4 इंटू चाहिए 10, 10 आता है तीसरे नंबर पे लंब बटे आधार, लंब कितना जी 4, आधार 3 -5 कोस थीटा, कोस आता है दूसरे नंबर पे आधार बटे करण, आधार 3 करण 5। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, सेक आता है 5वें नंबर पे करण बटे आधार, करण 5 आधार 3 +4 कोट थीटा, कोट चौथे नंबर पे आधार बटे लंब, आधार कितना 3 लंब कितना
पहली बात तो वैल्यू गलत नहीं लिखी ना, और जैसे ही वैल्यू पुट कर दी अब त्रिकोणमिति खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब जी आपके गुणा भाग जो तो शुरू से ही खतरनाक नहीं है क्या। तो 5 से 5, 4 से 4, ये कितना पढ़ोगे, 4 या 12 और 4 16 बटे में 3 माइनस कितना है 3। यहां पर हम कितना पढ़ेंगे 5 बटे 3 प्लस कितना है 3, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7 बटे 3, 3 तिया 9, 5 में जोड़ दिया तो 14 बटे 3, 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या प्राप्त हुआ 7 बटे 14, हल किया तो 1 बटे 2, बी ऑप्शन प्राप्त होगा ना। अब 7 3 किससे है, अंश लिख दिया और छोड़ दिया चलिए ऐसा मत करो कि मैं तो आज थे की मर्जी पूछ रही हूं मैं तो सी बोलूंगा है? ऐसे तो नहीं करना है, पहले का सी दूसरे का सी दोनों ही गलत। आइए एलडीसी 2011, एलडीसी 2011 बताओ आएगा कि नहीं आएगा आपसे, निकालना तो आपको, ये टेस्ट आपका ही चल रहा है। फिर से सी, अभी विचार कर लो। हाँ अर्थ क्या रहा है, सी, सी आ रहा है ऐसा। हम जानते हैं कि 3 जो है वो 10 के साथ गुणा करा दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा। क्या हमें ये मिला कि टेन थीटा बराबर 4/3, इसको अगर आप करेंगे तो फिर से आपको दो भुजाएं प्राप्त होती है। लाल बटे कक्का के माध्यम से आप जानते हैं कि लंब आता है तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 3 कर्ण 5। क्या बनाया त्रिभुज आपने, और क्या आवश्यकता थी, एक ही पहचान बताई थी क्या, कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके क्वेश्चन की शुरुआत सदैव हो किससे, 10 या कोस से, 10 या कोस से क्वेश्चन की शुरुआत हो, और सामने पूछे जाने वाले में अंश और हर। अब ऐसा भी नहीं हो कि इधर 10 दे दिया और जैसे ही आपने साइन इंटू कोस थीटा इतना पूछा तब भी ये कर दो, ये गलत हो जाएगा। साफ साफ बात की कि क्वेश्चन की शुरुआत 10 या कोस से हो और राइट साइड में पूछे जाने वाले में अंश और हर के रूप में साइन कोस हो, बीच में प्लस लगाए का माइनस लगाए फर्क नहीं पड़ता, पहले 2 लगाए का 5 लगा उससे भी फर्क है नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमने ये कहा था कि जहां जहां साइन आएगा वहां पर हम मान लिखेंगे किसका, लंब का, और लंब कितना है 4, और जहां जहां कोस आएगा वहां पर लिखेंगे आधार, और आधार कितना है जी 3। मेरे ख्याल से इतने ही करना था। चलिए अब 2 का 2, 2 इंटू साइन, साइन का मतलब 4, 3 इंटू कोस, कोस मतलब 3, और फिर उसी प्रकार से 2 इंटू साइन यानी 4, और 3 इंटू 3, तो ऊपर तो हो गया 8 माइनस 9, और नीचे हो गया 8 प्लस 9, ऊपर आया -1 और 8 8 16 और 1 है 17, ऑप्शन नंबर सी। यही किया था ना, यही उम्मीद थी। सेक अगर आपने देखा था प्रैक्टिस में कि सेक और कोसेक में हो तो हम उसको साइन और कोस में लाएं, ऐसा। हम्म। देखो वास्तव में होता क्या है, इस क्वेश्चन में शुरुआत किससे होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऊपर साइन कोस नीचे साइन कोस चल रहा है प्लस माइनस के रूप में, गुणा में नहीं हो और भाग में नहीं हो, केवल इतनी सी बात, और अंश और हर के रूप में है, तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता यहां से किसका मान दे रखा है, लेकिन जिसका भी दिया हो उससे ये दो पता कर लो बस। भले वो कोसेक दे साइन दे सेक दे जो मर्जी दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर अमूमन ऐसा क्वेश्चन बना बनाया भी तब से लेके आज तक अगर कभी पूछा गया तो 10 कोट के साथ पूछा,
लेकिन दो कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात ठीक रहेगी, लेकिन इस पहचान को भूलिएगा नहीं आप। चलिए पटवारी 2016 के अंदर आते हैं। चलिए जी आगे। टेन थीटा बराबर 4/3, 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस साइन थीटा का मान होगा। जी टेन थीटा बराबर 4/3 फिर से हमें प्राप्त हुआ। टेन के बराबर में कौन सी दो भुजाएं जी? लंब और आधार, कर्ण 5। अब 1 का 1, साइन कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे दो भुजाएं, लंब बटे कर्ण, 1 - 4/5 है और नीचे 1 + 4/5। कितना आसान क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको पेपर में ये कैसे एहसास होगा, कैसे फीलिंग हो जाएगी कि भाई दिया गया क्वेश्चन हमारे त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर बी यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से लिया गया है। कैसे समझ बनेगी आपको, क्योंकि पेपर तो रेंडमली सारा कुछ सेट करके देगा ना। बिल्कुल जी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चनों में हमने एक चीज कॉमन देखी, वो पूछे क्या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दिया गया मान होता है उन सभी में किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है उपलब्ध करवा नहीं क्या। और जैसे ये मिल जाए और कुछ आए ना आए, लाल बटे कक्का से भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ऊपर का मान 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5, 5 एकम 5 और 4 जोड़ दिया 9/5। हर से हर कटा तो उत्तर कितना है 1/9। ऑप्शन सी 1/9 सही है क्या जी। पटवारी भी उड़ता दिखाई दे रहा है अपने को। आइए पटवारी मेंस में एक बार और क्वेश्चन नंबर 56। जैसे मैंने कहा सीक्वेंस नंबर ऐसा रखा गया ताकि आपको अपने पता चले कि बुक के पीवाईक्यू कौन कौन से हो गए हमारे। खतरनाक याद दशा गजनी से कम नहीं हो। बस वो कैमरा लेके फिर बिना कैमरा के फिरो, फर्क तो ही है। करके आए वो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये आप। लाइव साथी बताएं कि आवाज सही आ रहा है क्या, माइक बंद किया था बीच में मैंने। चलिए जी, सबसे पहले साइन थीटा के बराबर में क्या मिला जी हमें, क्यू बटे पे। इतना बोलते ही दो बुझाएं कौन सी, लंब बटे कर्ण, लंब कितना और कर्ण पी, आधार क्या जी कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर नहीं क्या। अब आपने जो पूछा बता देंगे, और पूछा आपने किसका है कि जी रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 10 क्या होता है जी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है क्यू और आधार रूट पी स्क्वायर माइनस है, भाई रूट वाला काम खत्म हुआ। बता क्या आपके पास में, इतना ही तो बताना था। क्यों यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, देखते हैं कितने की याददाश्त समय आपके। और देखो पटवारी के एक ही पेपर में एक ही चैप्टर से लगातार 3 क्वेश्चन, वो भी त्रिकोणमितीय अनुपात से। आपने मिस किया है क्या ये? अजय नाम है ना आपका? हाँ दिनेश, मिस किया ये पार्ट? त्रिकोणमिति की क्लास लगा रहे हो ना? हो नहीं रहा, गड़बड़ हो रहा है, करके देखो। नहीं जो नहीं आता वो पूछा करो, है ना। किसी और को सिखाने के लिए आप नहीं हो, खुद को सीखने के लिए बैठे हो क्लास में।
बिल्कुल, देखते हैं कौन समझदारी दिखाता है। कितना आसान बताया था। उत्तर किसका है बताओ दोबारा से। सी, बी, और किसी का? 17 13 नहीं हो रहा। या नहीं, याद नहीं करना। देखो साइन माइनस कोस, या तो देखो बड़ा आसान सा काम ये है कि दोनों तरफ सरसों का लगाओ। अगर आपने अभी बताए तरीके को फॉलो नहीं किया तो आपको इन दो सर्वसमीकाओं पे काम करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे काम करना पड़ेगा। मतलब अपने पहले चैप्टर में या तो एलजेब्रा को और ले आओ और दोनों खतरनाक चैप्टर को एक साथ चलने दो, और या हमने ये कहा था कि जी ज्यादा कुछ नहीं, हमने तो केवल लाल बट्टे का इतने तो सिखाया था आपने, उतने से काम करते हैं। साइन के बराबर में कौन सी दो भुजाएं होती है भाई? हाँ जी, लंब बटे कर्ण, और कोस के बराबर में आधार बटे कर्ण, और मान कितना है? 7/13 है। अच्छा लेफ्ट भाग लघुत्तम लो, कितना आया? पीछे क्या बचा? बराबर में 7/13। गलत लिखा है क्या? अब त्रिभुज बनाओ और काम खत्म हो गया। और कुछ पता चला ना चले, एक भुजा पता चल गई, कौन सी? एक भुजा पता चली, मैंने कहा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और कह के का मान 13 है, के यानी कर्ण, और कर्ण 13 होगा तो शेष दो भुजाएं 12 और 5। इस प्रश्न में ये कंफर्म है कि 5 कौन और 12 कौन। गुणा वाले में नहीं कंफर्म होता था, ना प्लस वाले में होता है। लंब बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो लंब 12, आधार 5। क्या पाइथागोरस त्रिक लिख रहे हो ना आप? और हमने कहा था कि जितनी ज्यादा पाइथागोरस त्रिक त्रिकोणमिति में याद रहेगा, गणित उतना आसान और अच्छा बनेगा। त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 2 अपना। जब आपको 5 12 13 मिला तो अब जो मर्जी पूछ लो। आपने साइन प्लस कोस पूछा है, तो साइन प्लस कोस पूछा है तो साइन के बराबर में कौन सी दो भुजाएं? लंब बटे कर्ण, 12/13, और कोस के बराबर में 5/13, तो 12 और 5 17/13। कोई रफर की आवश्यकता नहीं थी आपका। और या जैसे मैंने कहा कि सर्वसमीकाओं पे आना पड़ेगा। ये दो ही रास्ते हैं। फिलहाल अपना काम हुआ और इतना ही करना चाहिए। ये कभी कभार प्लस या माइनस में देता है, प्लस माइनस या गुणा में पूछ लेता है, क्योंकि कभी कभार इसके बीच में गुणा लगा देगा, और गुणा लगाएगा तो उत्तर क्या आएगा भाई? 12 पंजे 60, और 13 का स्क्वायर 169 अपने पास। हाँ 169। अंग्रेजी क्वेश्चन तो अंग्रेजी में को नहीं आया, पर गणित अंग्रेजी में आया था ना। लो कितना जोरदार क्वेश्चन, सीईटी, पहला सीईटी आपके लिए। साइन अल्फा 3/4 कोस अल्फा का मान बताना है। थीटा की जगह आपने अल्फा प्रतीक का प्रयोग किया। √7 4। चल काम चलने दो क्यों का। साइन अल्फा बराबर 3/4। कौन सी दो भुजाएं दे दी भाई? साइन का नाम देते ही लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना होगा? क्या जी? आधार कर्ण स्क्वेयर माइनस आधार स्क्वेयर, है ना? तो 4 का स्क्वेयर 16, और 16 में से 9 गया √7। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कोस पूछा है, कोस दूसरे नंबर पे क्या आता है? आधार बटे कर्ण। आधार है √7 और कर्ण है क्या? ऑप्शन डी अपने पास में। ठीक है, ये तो एक आसान क्वेश्चन था अपने लिए। अंतिम और लास्ट 9 ही क्वेश्चन थे, और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए बड़ा चैलेंज, सीईटी 2024। एलडीसी में हालांकि 7 क्वेश्चन आए लास्ट भर्ती में, लेकिन इस भाग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सारणी, पूरक और सर्वसमीकाएं और ऊंचाई दूरी पे क्वेश्चन थे।
एक दिन की छुट्टी में टाइम भूल गए हैं? मैं सोचो बड़ा दिन की छुट्टियां करा पा। √x² - y² बटे में y। कहो ने आपके साथी ने जिद है कि मैं भी हूं मोटो करशू पर्सन है, ये जिदाई में लाग रहे हैं। चलिए बड़ा तो आप बना ही रहे हो, एक बार छोटा करके देखते हैं इसको। हमने लाल बट्टे कक्का की बात की थी, गलत तो नहीं? हमने ये कहा था कि लाल बट्टे कक्का से करना है तो करते हैं। सबसे पहले बताओ कोसेक के बराबर में दो भुजाएं कौन सी? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है और लंब आधार √x² - है y²। चलो ये बात तो ठीक हो। ऐसा फीलिंग आते ही अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होती तो बी और सी तो गया, क्योंकि प्लस लगा था। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो पूछ लिया उसमें बड़ी विशेष बात है। कोट और टेन का मान कितनों ने लिखा है यहां से? कोट और टेन का मान, कोट के बराबर में क्या होगा? आधार बटे लंब, और टेन के बराबर लंब बटे आधार। वैल्यू उठाई लिखी। चलो ठीक है, ये तो हो गया बड़ा बनाने का तरीका। अब आपने ये भी कहा था कि जी ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी सी सरसमिका आपने हमें याद करवाई थी, ठीक? क्या मुझे बता दो। 4-5 सरसमिका हमने कहा कि बचने का प्रयास तो किया था हमने, लेकिन हमें कुछ सरसमिकाएं जो है वो थोड़ी सी याद होगी। एक टेन बराबर में क्या होता है भाई? साइन बटे कोस। कोट बराबर कोस बटे साइन। सेक कोसेक और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर जहां लिखा था, क्या वहां पर हम एक सरसमिका और अटका सकते हैं? अभी लिख देते हैं कि टेन थीटा बराबर में होता है 1/कोट थीटा, और इसी प्रकार से कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तो और याद कर लेंगे जी। और जैसे मैंने कहा कि जिस दिन हम सरसमिका वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे लगभग सरसमिका याद हो चुकी होगी, केवल यूज करना हमें सीख। चलो यहां पर आए अपने, अब वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, टेन थीटा प्लस √3, ठीक है क्या? ऊपर लघुत्तम लेने के बाद में क्या आएगा कौन बताएगा? √3 प्लस टेन थीटा बटा में 10, और हर भाग को ऊपर लेके जा सकते हैं, जिसको समझने बटे में 1 लगा दो। अब एक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? एक ऊपर गया, पीछे क्या बचेगा? प्लस √थीटा। कुछ कटता दिखाई दिया क्या? तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बचा क्या? 1/10, और 1/10 को आपने क्या लिखा? और कोट के बराबर में कौन सी दो भुजाएं? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? √x² - y², और लंब कितना है? डी। बुक में डी है क्या? देखना, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, ये तो था आसान वाला काम। अब खतरनाक वाला करते हैं जो आपने किया था, उसको देख लेते हैं। ऐसे ही चल रहा था क्या काम आपका कि √3 तो √3 है, ठीक बात है। अब आपने कोट का मान क्या लिखा है जी? कोट का मान का जी कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार तो अपने पास में √x² - y², और बटे में क्या आएगा? लंब। लंब कितना है? y, और y एक में जुड़ेगा तो प्लस y। एक लाइन आगे के लिख दूं क्या? लघुत्तम लेके उधर दे दिया, ये ऊपर हुआ। अब नीचे भी आ जाते हैं, अपने काम करते हैं। नीचे 10 लिखना है। 10 बराबर में क्या होता है? लंब बटे आधार, सॉरी। तो लंब किधर है भाई? y,
और आधार कितना है, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस रूट 3 है। तो क्या ये लघुत्तम के साथ y प्लस रूट 3 फिर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक अगली लाइन लिख रहा हूं, पहली लाइन को छोड़कर, ऐसा ही आया क्या? अब देखो दोनों का आंसर मुझे तो एक जैसा दिखाई दे रहा, आपको है या नहीं? अब 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2 में फर्क पड़ता है क्या? तो दोनों के अंश कटे, और आप जानते हैं कि अगर बिनों के ऊपर नीचे अंश कटते हैं तो हर पलट कर लिखे जाते हैं। तो नीचे वाला हर ऊपर जाएगा, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और बटे में आया वाई। उत्तर आपका ठीक प्राप्त हो। आपके इस दूसरे चैप्टर पर अब तक कुल मिलाकर है ना, कुल मिलाकर 9 ही क्वेश्चन आपके पास में थे। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6। तीसरा चैप्टर आपका त्रिकोणमितीय सारणी। किताब है तो एक काम करके लाना है जी। कल आज अपनों ने थोड़ा पढ़ा, पर कोई बात नहीं, पढ़ा अच्छा है। कल आगे उसको पूरे चैप्टर को करेंगे अपने, क्योंकि बीच में टाइटल चेंज करना क्लास का गलत हो जाएगा, इसलिए करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन कल करेंगे अपने। एक बार अपने तरीके से पेज नंबर 60 आएंगे। त्रिकोणमितीय सारणी बनी हुई है, याद कर रहोगे क्या? एक बार आपको याद करना है, और उन्हें याद रखना कैसे है ये मेरी जिम्मेदारी है। पेपर तक आप ना भूल पाएंगे, और भूलेंगे तो आप निकाल पाएंगे, ये काम मेरा है। क्योंकि देखो ऐसा हुआ है और ऐसा हो गया। मान लीजिए आपने लिखना था 37 डिग्री, है ना, कहीं 37 डिग्री लिखा हुआ था। अब 37 डिग्री का मान आप जानते हैं, क्या लिखा हुआ जी? 1/2, बड़े अच्छे से जानते हैं। और गलती से आपने √3/2 लिख दिया। अब पेपर में कोई कान मरोड़ के कहेगा कि भाई तो गलत लिख दो, सही लिखे ना, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सी वैल्यू गलत लिखी। और वैल्यू लिखने के बाद में अपने आप को नहीं रोकेंगे तब तक जब तक उसको हल करके लास्ट पॉइंट पे नहीं आ जाते। और लास्ट पॉइंट पे आने के बाद एहसास हुआ कि यार ये तो उत्तर में नहीं है। अब वापस चलो ऊपर और फिर देखो कि मान कौन सा। ये एक बड़ी चुनौती है, जो मैं आपको कहूंगा कि आपने गलती की तो तुरंत पता चलेगा, आप भूल गए तो तुरंत निकाल पाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं कहना चाहूंगा एक बार रट्टा काम करके आए, रट के आइएगा, ताकि मेरी बात मैं जब कल समझाऊं तो आप तुरंत क्लिक करना शुरू करो, हाँ ऐसा मान इसका होता है। सारणी याद करके आएंगे, कल चैप्टर नंबर 3 अपने पूरा करेंगे। आज इतना ही जी।